यह सवाल क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए 2024 में एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्या सवाल है वो जान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तथा लंब की लंबाई के दुगुना से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पे जो है कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है। और लंब की लंबाई के दोगुना से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है ना। दोगुना से क्या सेंटीमीटर अधिक है? 2 सेंटीमीटर अधिक है। जैसे यह आपके चित्र बनाए हुए हैं, यह आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका हो गया कर्ण मान के चलते हैं, और ये आपका हो गया आपका लंब। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका आधार। ये हो गया मान के चलते हैं। तो हम किसको मानेंगे कि सवाल सोल्व हो जाए? यदि आप आधार को मानते हैं तो कर्ण तो आधार से भी निकल जाएगा, लेकिन फिर लंब कैसे निकलेगा? क्योंकि लंब के लिए दुगुना करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे लंब को 9 आधार को 9 मान के यदि लंब को मानते हैं x, तो सवाल आसानी से बन जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, लंब x है। माना कि लंब क्या है आपका, लंब क्या है? x है। x सेंटीमीटर हो या मीटर हो कोई दिक्कत नहीं है, x है। इसीलिए कर्ण क्या आ जाएगा? तो सवाल बोला है कर्ण, कर्ण जो है कर्ण की लंबाई लंब की लंबाई के दुगुना से 2 अधिक। तो दुगुना मतलब 2x, 2 अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, चलिए 2 अधिक है, दुगुना से 2 अधिक, 2 अधिक नहीं होगा, 1 अधिक होगा। दुगुना से कितना अधिक होगा? 1 अधिक। दुगुना से कितना अधिक है? 1। तो दुगुना से 1 अधिक है मतलब 2x प्लस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब फिर बोला है कि कर्ण जो है, कर्ण, कर्ण लंब के दुगुना से 1 अधिक है, लेकिन आधार से कितना बड़ है? तो बोला है कि आधार से, आधार से कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 अधिक है, तो आधार से 2 बड़ है। तो यहाँ से आधार निकालेंगे तो प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो आधार बराबर आपका आ जाएगा, आधार इक्वल टू कर्ण माइनस 2। कर्ण माइनस 2, और कर्ण तो आपको मालूम है कर्ण कितना है, ये देखिए 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 माइनस 2, तो क्या जाएगा आपका 2x, 1 में से 2 गया -1। तो आपका लंब कर्ण आधार सब x के पदों में आ गया। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और x का मान निकालेंगे। तो जब भी सवाल ऐसे रहेगा तो किसको मानेंगे? जिस पर डिपेंडेंट रहेगा ज़्यादातर। तो लंब पर ज़्यादा डिपेंड था, दुगुना से 1 अधिक था, तो इसलिए लंब को x माने। यदि आधार से बोलता तो आधार को मान लेते। ये समकोण जो कर्ण की जगह आपको सवाल में बोल सकता है कि सबसे बड़ी भुजा, ये वो बोल सकता है। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से सभी लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के योग बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको रख देंगे, अब सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो कर्ण कितना है आपका वो देख लीजिए। तो कर्ण है आपका, यहाँ देख पा रहे होंगे, कर्ण 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर लंब। तो लंब कितना है आपका? लंब को तो x माने हैं, तो x का स्क्वायर प्लस आधार। तो आधार है आपका 2x माइनस 1 का स्क्वायर, 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का मान है 2x, b का मान है 1 बराबर x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a का मान x, b का मान 1 रख दिया। आप सोल्व कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूना 4x बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 तो 4x। अच्छा यहाँ पर 1 छूट गया ना, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ना, तो चलिए यहीं लिख देते हैं 1। ऐसे तो कट ही जाएगा छूट गया तो
4x² 4x² कटिए जाएगा, प्लस प्लस में है तो। उसके बाद 1 प्लस में 1 माइनस में ये भी कट जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा देखिए। तो यहाँ से बचेगा 4x = माइनस में 4x और प्लस में x², यही बचेगा ना। तो अब यहाँ से एक काम कर लेंगे कि इसको इधर ले आएंगे, तो 4x प्लस में 4x = आ जाएगा आपका x²। तो यहाँ से 4x क्या आ जाएगा 8x बराबर क्या चीज़ x²। ठीक, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का 2 मान आएगा, एगो 0 आएगा, एगो 8 आएगा। ठीक है ना। तो 0 तो x का मान संभव है नहीं, तो यहाँ से आप x को ऐसे काट देते हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा 8। और नहीं तो ऐसे करते तो यहाँ पर इसको इधर ले आते तो x का मान x कॉमन लेकर के आपका आता है, जैसे ऐसे करते रफ कर देते हैं, जैसे ऐसे है ना x², ये प्लस 8x है ना के माइनस 8x बराबर 0। यदि x² से वो x नहीं काटते तो ये दोनों में x कॉमन आता, तब बचता x - 8 बराबर 0। अब यहाँ तो या तो x 0 होगा, नहीं तो x - 8 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 8। x का मान 0 तो संभव नहीं है क्योंकि लंबाई 0 नहीं होती है। तो x का मान तो 8 आ गया, x का मान कितना आ गया 8। तो अब सब कुछ निकल गया, x का मान 8 आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें हम निकाल देते हैं सारा चीज़। तो लंब आपका x माने थे ना, तो लंब बराबर आपका x माने थे, तो x का मान कितना आ गया 8। ये मात्रक तो दिया नहीं है, तो लंब आपका आंसर हो गया। अब आपका कर्ण, तो कर्ण क्या है 2x + 1। तो 2x + 1 मतलब 2 × 8 + 1, तो 8 दूना 16 1 17। कर्ण आपका 17 हो जाएगा। आधार, तो आधार क्या है देख लीजिए, आधार आपका यहाँ देख लीजिए 2x - 1। तो 2x - 1, तो 2 × x का मान कितना निकाले हैं आप 8 - 1, तो 8 दूना 16 और 16 में से 1 गया 15, तो 15 आ गया। कहने का मतलब आपका कर्ण हो गया आपका 17, आधार आपका आ गया है 15 और लंब आपका कितना आ गया है, लंब आ गया आपका 8। तो 15 8 17 या 8 15 17 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ये 5 अंकों का है, ये ध्यान रखिएगा बढ़िया से। चलिए फिर नए लेक्चर में आपसे मिलते हैं।